नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे सुखनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। अक्सर सरकारी दफ्तरों से या कोर्ट कचहरी से ज़मीन जायदाद के विवादों में भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े के आम मामले आप देखते रहते हैं। कम ही ऐसे मुद्दे होते हैं जब इन सरकारी दफ्तरों से सुकून भरे क्षण देखने को नज़र आते हैं। ऐसा ही एक मामला आज अशोकनगर एसडीएम कोर्ट में देखने को मिला, जब 3 बुजुर्ग भाई अपनी ज़मीन के विवाद को बैठकर सुलझाते हुए नजर आए। दरअसल हमेशा ये आरोप लगा रहता है कि सरकारी दफ्तरों में ज़मीनों से जुड़े मुद्दों को लंबा खींचने या उलझाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में 3 भाई, दरअसल इन तीनों भाइयों की विवाद और उनकी चीज़ें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल ये सुलझाने के लिए लिहाज से या राजीनामा के लिहाज से मुद्दा महत्वपूर्ण है, बल्कि इनकी उम्र इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप दृश्यों में देख रहे हैं इन तीनों सरदार भाइयों की उम्र लगभग 70, 72 और 75 वर्ष के आसपास है। 40-42 वर्ष पहले एक ज़मीन मलखेड़ी में इन्होंने खरीदी थी और इस ज़मीन में एक रास्ते को लेकर विवाद था। तीनों भाई चाह रहे थे कि सुगम तरीके से विवाद हो जाए, विवाद खत्म हो जाए और रास्ता निकल जाए, मगर पिछले 2-3 माह से ये एसडीएम कोर्ट में प्रकरण चल रहा था और इसका कोई हल निकलते दिख नहीं रहा था। ऐसे में यहाँ के एसडीएम ब्रजबिहारी श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्होंने प्रयास ये किया कि ये पूरा मामला आपसी सहमति और समझौते के आधार पर हो सके, इसलिए उन्होंने लगातार कुछ दिन बाद इसमें तारीखें लगाना शुरू की और पक्षकारों को बैठ कर समझाया भी। सूत्र बताते हैं कि एक दिन पहले ही 2 भाइयों में इसी चीज़ को लेकर एसडीएम कोर्ट में ही काफ़ी विवाद और कहासुनी हुई थी। ऐसे में इनके जो वकील हैं उन्होंने भी इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई और उनका कहना, और बटांकन में आपत्ति ये थी कि सबको रास्ता निकल जाए, और कुछ प्लाट पीछे थे, कुछ आगे थे। तीनों ये चाह रहे थे कि रास्ता जो है इतना चौड़ा हो जाए जो सड़क जैसा, तो वो संभव था नहीं, क्योंकि दूसरे खेत में से कैसे होगा। तो फिर सुलह ये हुई कि रास्ता 20 फुट चौड़ा बनाया जाए, लेकिन जिसकी पोर्शन से वो रास्ता जाएगा बुरी से जी, तीनों भाइयों में से बटके उसका हिस्सा होती, मतलब अगर 20-25 फुट का रास्ता निकालेंगे तो सब बराबर करके जो है ज़मीन ले लेंगे उसमें से। जो है कि ज़मीन में अब इन तीनों भाइयों ने ये बैठ के तय किया है कि एक रास्ता दिया जाएगा और जो रास्ता की ज़मीन जितनी जा रही है उसमें तीनों भाई अपने अपने हिस्से में से छोड़ेंगे। तो एक सुखद पहलू ये है कि ज़रा सी ज़मीनों को लेकर जब भाई लड़ बैठे हैं, ऐसे में उम्र का एक बड़ा पड़ाव पार कर चुके इन तीनों भाइयों ने समझौते के आधार पर यह किया है। तो सरकारी दफ्तरों से निकलने वाली ये दृश्य कम देखने को मिलते हैं, बिरले ही देखने को मिलती है। इसलिए आपके बीच में कि जब भाइयों के बीच में ज़रा सी ज़मीन को लेकर लड़ाई चल रही हो तो थोड़ी सी संयम के साथ में चीज़ों को सही तरीके से जो है पेश करने के साथ में, और अधिकारियों के द्वारा अगर इसमें इस तरह से सहानुभूति के साथ काम किया जाए तो संभवतः ये दृश्य समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए आपके बीच में है। एसडीएम के मुंह से सुनिए, या वो अपनी बता रहे हैं कि किस तरह इस प्रकरण को यहाँ तक लेकर आ पाए। तो मेरा प्रयास रहा, क्योंकि तीनों बुजुर्ग हैं जी, तो इनके बीच कोई सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, क्योंकि तीनों सगे भाई थे और ईश्वर की कृपा से ये ऐसा संयोग भी बना कि तीनों भाई आज सहमति का एक पत्र लेकर मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपील को चलाने से इनकार कर दिया और इनके बीच में एक राजीनामा हुआ है। वहाँ पर जो भी उनका बटांकन हुआ होगा उसके आधार पर वो जो रास्ता होना चाहिए होगा उन्होंने वो अपने स्वयं से सहमति से बनाया है जी। और चूँकि पारिवारिक मामले हैं और पारिवारिक मामले जब आपसी सुलह से निपटते हैं तो एक सुखद अनुभूति होती है। मेरे समक्ष कल जब सुनवाई हुई थी तो ये दो भाई आपस में इनके बीच में वाद विवाद भी हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि ये लड़ेंगे, लेकिन आज जो हुआ तो कहते हैं ना कि अंत भला सो सब भला, तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। तो उम्र दराज लोग हैं और ज़मीन की वजह से लड़ रहे थे, तो इस प्रक्रिया को कैसे ला पाए कि राजीनामा पे कर पाए? देखिए, इसमें कोशिश हमारी ये रहती है कि इस तरह के जो विवाद हैं, अगर पारिवारिक विवाद हैं तो हम दोनों पक्षों को कई बार कोशिश करता हूँ कि वो बैठें, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है और न्यायिक प्रक्रिया में आप देखें कि बहुत से चरण हैं। मेरे यहाँ से अगर मान के चलिए कोई एक पक्ष जीत जाएगा तो फिर वह आगे जाएगा, तो कोशिश करते हैं कि यहीं पर राजीनामा हो जाए, और राजीनामा जब हो जाता है तो फिर उनको बड़ी न्यायिक लड़ाई से गुजरना नहीं पड़ता। तो शायद उनको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि उम्र भी उनकी इतनी नहीं है, मतलब इतनी अधिक है कि शायद लंबी लड़ाई न लड़ें। तो इस बात को अगर उनको एहसास हुआ तो ये एक सुखद अनुभव है।